हरे कृष्ण। आज पवित्र द्वादशी तिथि है। सभी भक्तों और वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज मेरे मन में कर्माबाई की भाव बहुत याद आ रहा है, भाव आ रहा है कि जगन्नाथ भगवान को कितना अपने प्रेम में बस कर दिए थे। भगवान छोटा सा बालक बन के कर्माबाई के हाथों से खिचड़ी पाते थे। बहुत ही प्रसिद्ध, सब जानते हैं। फिर भी आज मैं थोड़ा कर्माबाई जी के भक्ति, कर्माबाई जी के प्रेम को याद करना चाहती हूँ। कर्माबाई बचपन से ही बहुत ही भोली भोली और बहुत ही सुंदर सरल हृदय की थी। एक बार उनके मम्मी पापा गए, तीर्थ यात्रा में गए, तो जब छोटी थी कर्माबाई उनको बोल के गए कि भगवान को भोग लगा के ही तुम प्रसाद पाना। तो एक बार मम्मी पापा चले गए। उसके बाद वो जैसे उसका मम्मी पापा बताए थे, ऐसे वो पहले चावल दाल उसमें सारा सब्जी बहुत प्रेम से भगवान को भोग लगाना है बोल के वो बहुत प्रेम से बनाए। उसके ऊपर शुद्ध घी और गुड़ भी डाल दिए और भगवान के सामने लेके पधार दिए। और भगवान को, हे भगवान आप भोग पाइए, फिर जाके मैं पाऊंगी बोल के वो वेट किए हैं, इंतज़ार किए हैं। लेकिन इंतज़ार करते करते शाम हो गया, फिर भी भगवान पाए नहीं। फिर बोले हाँ, मैं शायद पर्दा लगाना भूल गई, इसलिए आप भगवान, आप मुझे बोलना चाहिए ना कि आप पर्दा नहीं लगाई। मैं फिर वो अपना एक ऐसे चुनरी ले आए और पर्दा कर दिए। पर्दा करने के बाद भगवान सच में आ गए और पूरा की पूरा थाली पूरा साफ करके प्रसाद पा लिए, थोड़ा भी बचा नहीं। फिर कर्माबाई पर्दा खोले और देखे, हाँ भगवान खा लिए। वो बहुत खुश हुई, हाथ चली, अच्छा हुआ कि भगवान जी आ गए, खा लिए हैं, तो अभी मैं खाऊं। ऐसे करते करते वो डेली रोज ऐसे भगवान को भोग लगा रहे हैं। और पूरा जितना गुड़, जितना चावल दाल गुड़ घी था सब खत्म हो गया है। उनका मम्मी पापा आए, पूछेंगे अरे कर्माबाई ये इतना सारा गुड़ घी सब चावल दाल सब कैसे खत्म हो गया? बोले हाँ, वो भगवान जी आते हैं ना और पूरा प्रसाद पाते हैं, मैं जो भोग लगाती हूँ वो भोग पूरा पा लेते हैं और पूरा मैं खत्म कर दिया। उन लोगों को यकीन नहीं हुआ कि सच में भगवान आके प्रसाद पा ली। फिर बोलेंगे ठीक है, हम देख रहे हैं, तू हमारे सामने भोग लगा, तो आज से तू खुद भोग लगा, हम देखेंगे कैसे भगवान आके पाते हैं। सच में वो कर्माबाई जैसे रोज बना के बहुत प्रेम से बनाई और लेके भगवान के सामने दिए और पर्दा लगा दिए और बोले भगवान आज मेरा ये रख लेना, मैं अगर आप आज नहीं आएंगे, नहीं पाएंगे, तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत डांटेंगे, आप प्लीज आ जाओ आ जाओ और भोग लगा लो, भोग लगा लो। फिर भगवान सच में आके पूरा प्रसाद पाए के पूरा थाली साफ। उनके मम्मी पापा देखिए, हाँ सच में भगवान आके पा रहे हैं। वो इतने भावुक हो कि खुशी से उनका कोई ठिकाना नहीं रहा। हम इतना दिन से आपकी सेवा कर रहे थे, एक दिन भी आप हमारे से नहीं लिए, लेकिन छोटे से बच्चे का भाव और प्रेम से आप खुद आके। फिर वो सब समझ गए कि कर्माबाई छोटी सी बच्ची है, लेकिन कोई साधारण मामूली नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ी भक्तन है।
फिर बोलेंगे तू आज से भगवान का भोग तू आज से लगा। ऐसे वो रोज प्रेम से भगवान को भोग लगाते थे खिचड़ी बना के। फिर एक दिन क्या हुआ, उनके मम्मी पापा भी शरीर छोड़ के धाम चले गए। उसके बाद कर्माबाई उड़ीसा में आ गई। उड़ीसा जगन्नाथपुरी धाम की जय, सब जानते हैं पूरी धाम की कितने महिमा है कितने। तो वहाँ जब आगे वहाँ भी ऐसे भोग लगा, सब उठ जाएंगे बिना नहाए धोए, वो भगवान के लिए पहला खिचड़ी बनाएंगे और ऐसे भगवान को ऐसे देते थे। तो एक छोटा सा बालक आ जाते थे और मैया मैया मुझे बहुत जोर भूख लगी है, कुछ खिला दीजिए। तो बोले हाँ हाँ आ जाओ बेटा आ जाओ। उनको बहुत अच्छा आसन देंगे, आसन में बिठाएंगे और बहुत प्रेम से उनको खिलाते थे खिचड़ी। एक दिन क्या हुआ, वो थोड़ा जल्दी जल्दी में आई और बोले मैया मैया जल्दी करो कर माँ जल्दी कर, मुझे मंदिर वापस जाना है। उनको तो पता नहीं था मंदिर, फिर भी बोले मैं मुझे वापस जाना है, मुझे बहुत जोर भूख लग रहा है, आप जल्दी जल्दी करो माँ। तो उसी दिन से उनका नाम कर्मा हो गया। फिर ऐसे चल रहा था कि जगन्नाथ जी छोटा सा बालक बन के रोज आते थे और मैया के हाथ से प्रसाद भोग लगा के जाते थे, भोग पा लेते थे। फिर एक दिन क्या हुआ उधर, ये सब भगवान की ही लीला था। भगवान एक संत आएंगे और कर्माबाई को देखेंगे ये बिना नहाए धोए नहाए नहीं और खिचड़ी बना के भगवान के लिए कर रहे हैं। तो बोले कि अरे कर्माबाई बाई मैया ऐसे भोग नहीं लगाते हैं, नहा धो के सफा वस्त्र पहन के सब साफ सुथरा करके अच्छे से स्वच्छ पवित्र होके भगवान का भोग लगाया जाता है। तो बोले ठीक है मैं कल से ऐसे करूँगी महात्मा जी, मेरा गलती हो गया माफ़ करना। तो ऐसे वो बेचारे पूरा नहाएंगे धोएंगे सब साफ करेंगे, करते करते लेट हो गया। तो फिर भगवान तो आ जाते हैं जल्दी, वो आके बोलेंगे भैया मुझे भूख लग रहा है, आज अभी तक कुछ बनाया नहीं अभी तक। फिर बोले नहीं एक महात्मा ने बताए तो स्वच्छ पवित्र होके बनाना है, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गया बेटा, आप रुको मैं आपके लिए बहुत जल्दी बना के आपको भोग पवाते हैं। फिर जगन्नाथ जी जाएंगे रुष्ट हो जाएंगे, गुस्सा होंगे, बोलेंगे नहीं। उनका पंडा को बोलेंगे, वही संत को जाके बोलो कि कर्माबाई को फिर से बोलेंगे कि नहीं वो पहले से जैसे बनाते थे ऐसे बनाएंगे। ऐसे करके फिर कर्माबाई उनके लिए भोग बनाए, वो भगवान आते थे। एक दिन क्या हुआ, अम, भगवान जल्दी जल्दी में मुँह नहीं धो के मंदिर चले जाएंगे। तो पंडा लोग देखेंगे कि उनके मुख में थोड़ा सा खिचड़ी लगा हुआ है। फिर भगवान से पूछेंगे भगवान हमसे क्या गलती हो गया, आप कहाँ जाके भोग पा के आ रहे हैं, हम लोग तो खिचड़ी इतना जल्दी हम आपको भोग लगाए नहीं, लेकिन आपके मुख में ये थोड़ा सा खिचड़ी लगा है। फिर भगवान बोलेंगे कि नहीं एक मेरी मैया है, तो मैया मुझे प्रसाद पर उसका मतलब कर्माबाई को प्रसिद्ध करने के लिए वो सब बता देंगे, बताया जाएगा कि हाँ ऐसी मेरी मैया है जो मुझे फिर ऐसे करते करते एक दिन वो मैया का भी भगवत धाम जाने का समय आ गया। वो चली गई तो जगन्नाथ रोने लगे। पंडा पुजारी देखे कि भगवान की आंखों में आंसू है, फिर बोलेंगे भगवान आप क्यों रो रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद हम लोग आपको कर्माबाई का खिचड़ी आपको भोग लगाएंगे। और आज तक कर्माबाई के नाम का खिचड़ी सुबह मंगला आरती से पहले थोड़ा सा खिचड़ी कर्माबाई खिचड़ी बोला जाता है, अभी तक भोग लगता है भगवान को। पहले भगवान उठ के बिना नहाए धोए
दौड़ के ओकर माँ बाई का खिचड़ी पहले पकते हैं, फिर बाकी सब जितने भगवान की सब नीति कांति जो भी है सब होता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। कर्माबाई की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, नीलाचल धाम की जय, पुरी धाम की जय, शंख केंद्र की जय, जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।